स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका अक्षांश यानी लैटिट्यूड। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, उन रेखाओं में किन किन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, कौन कौन से एग्जाम में हमेशा आते रहता है, सारे बिंदु पर चर्चा करने वाले दोस्तों। इसीलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे आपका अक्षांश यानी लैटिट्यूड। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं दोस्तों अक्षांश। तो अक्षांश क्या होता है? विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने एक लिया हूं, ये क्या है? मान लीजिए ये अर्थ है यानी पृथ्वी है। इसका जो केंद्र बिंदु है वो है। तो इस केंद्र बिंदु पर इस टाइप से जो आपका एक एक डिग्री पे जो कोण आपका कोण का निर्माण होता है, मान लीजिए थीटा कोण मैंने लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक एक डिग्री के अंतराल में ये सारे कोण आपका निर्माण हो रहा है, ये बन रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। साथ ही साथ अभी समझेंगे दोस्तों अक्षांश रेखा क्या होता है। तो मान लीजिए दोस्तों, एक मैंने यहाँ पर एक वृत्त खींच रहा हूं, यानी आपका आर्थ है, मान लीजिए ये आर्थ है। इधर हम लोग क्या होता है? नॉर्थ, और इधर आपका क्या होता है? साउथ पोल होता है। इधर होता है आपका ईस्ट और इधर होता है आपका वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके ईस्ट और वेस्ट को यानी हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीचों बीच जो काटने वाली रेखा होते हैं उसको कहता है दोस्तों इक्वेटर, यानी 0 डिग्री अक्षांश के तौर पर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अक्षांश रेखा क्या होता है। दोस्तों, हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यानी इस टाइप से जो रेखा खींची जाती है इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इसी को हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो मोटे तौर पर आप यही आपको अंदाजा लगा के यही आपको दिमाग में रखना होगा कि ये जितने सारे भी रेखा है आपका काल्पनिक रेखा है, जो कि हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली जितने सारे भी काल्पनिक रेखा होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो चलिए, इसके जो मुख्य बिंदु है, कुछ कुछ पॉइंट है, ये सारी चीज जानने का कोशिश करते हैं और आप लोग को समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी यहाँ पर मैंने लिखा हूं 2 अक्षांशों की बीच की दूरी। दोस्तों, ये जितने सारे भी अक्षांश रेखाएं होते हैं ये आपके क्या होता है? आपके पैरेलल लाइन होता है। आप कह सकते हैं कि अक्षांश का जो बीच की दूरी होता है ये कितना डिग्री का होता है, सॉरी कितने किलोमीटर का होगा? तो हम यहाँ पर लिख देंगे 111 किलोमीटर का होता है। 2 अक्षांश यानी 2 अक्षांश के बीच की दूरी होता है दोस्तों कितना किलोमीटर का होता है? 111 किलोमीटर का होता है। अगर हम कहते हैं कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों अक्षांशों की जो कुल संख्या होती है वो क्या होता है? 181 होता है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 90 अक्षांश जो होगा ये इधर वाला को नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इधर वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में आपका 90 होगा, उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में आपका 90 होगा, और एक 0 डिग्री जो अक्षांश होता है जो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है ये भी आपका 1 होगा। यानी 90 90 180 और 1 आपका 181 वो हम लोग कितना हो जाएगा? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, अभी हम लोग समझते हैं फिर से कि सबसे लंबी अक्षांश क्या होता है। दोस्तों, जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात की जाती है वो होता है आपका 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग सबसे लंबी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग फिर और एक नाम से जानते हैं, इसको मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपका भूमध्य रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग अगर भौगोलिक भाषा में कहें तो इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको? 0 डिग्री अक्षांश को। और हम लोग अगर इसको फिर से अगर अंग्रेजी में बात करें इसको, तो हम लोग इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इक्वेटर। इक्वेटर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं।
तो इस तरह से ये जो अक्षांश रेखा होते हैं इसको हम लोग 4 नाम से पुकार सकते हैं, 4 नाम से इसका हम लोग समझ सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भी वही है आपका, भूमध्य रेखा भी उसी को कहते हैं, विषुवत रेखा भी उसी कहते हैं, और इक्वेटर कहने पर भी वही सबसे लंबे अक्षांश की ही बात की जा रही है। तो आप समझ गए दोस्तों मोटा मोटी कि अक्षांश रेखा क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। चलिए इसके बाद और क्या क्या से इसके मुख्य बिंदु होते हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु पे चर्चा करनी चाहिए, सारी चीज आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले दोस्तों। इसीलिए आप लोग चैनल में एंड तक बने रहेंगे और एक एक चीज समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी बात करता हूं हम लोग कि पृथ्वी, मान लीजिए क्या है आपका अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ है। तो कहा जाता है कि अर्थ हमारे तल के साथ कितने डिग्री में झुका हुआ और अपने अक्ष यानी एक्सिस के साथ कितना डिग्री झुकी रहती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों, ध्यान देंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री आपकी झुकी हुई है, तो यहाँ 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर हम 23.5 डिग्री लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, पृथ्वी अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी है। यानी जो ये तल होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने दिखाया है, यही आपका तल है। तो इसके साथ अर्थ कितना डिग्री झुकी हुई है, आपका 66.5 डिग्री झुकी है। इस तरह से दोनों का अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री का सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी मैं समझाने का कोशिश करता हूं आप सभी को। ये जो अक्षांश रेखाएं होते हैं, ये जो अक्षांश रेखा है, ये देखिए ये भी क्या है, मैंने अर्थ का एक शेप लिया हूं, इसमें भी क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है, ये भूमध्य रेखा है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहेंगे। तो ये जो है ऊपर क्या होता है दोस्तों, ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे क्या होता है आपका साउथ पोल। तो इधर अगर हम कहेंगे तो ये जो रेखा है, ये जो आपका अक्षांश रेखा है, ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को इंगित करता है। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ को इंगित करता है। साथ ही साथ अगर नीचे आपका साउथ पोल में बात करूं तो क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री ये क्या हो जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या होगा, 66.5 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो ये चारों रेखा मैंने इसीलिए लिया हुई, ये जो 5 रेखा मैंने लिखा, 5 अक्षांश के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को बारीकी से समझना जरूरी है दोस्तों। ये हम लोग, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, उसी को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं ईस्ट, और इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेस्ट लिख सकते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच इस तरह से आपका खींची जाने वाली जितने सारे भी काल्पनिक रेखा होते हैं, वो क्या होता है आपका अक्षांश रेखा। इसकी कुल संख्या 181 होता है दोस्तों। और ये भी मैंने कहा कि ये दो है, ये जो 2 रेखा है, ये दोनों रेखा के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है दोस्तों। और अगर हम बात करता हूं, ये जो रेखा है, ये 2 रेखाओं के जो बीच वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जोन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको जानेंगे हिंदी में, अगर इसको कटिबंध कहता है, क्या कहेंगे, कटिबंध के नाम से जानते हैं, जोन या कटिबंध के। किसको, कि 2 अक्षांशों के बीच वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम लोग जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग समझते हैं ये जो मैंने 5 अक्षांश के बारे में जिक्र करना हूं, इसके क्या क्या नाम है दोस्तों। इनमें से जो हम लोग खास तौर पर हम लोग जानते हैं वो होता है, ये वाला क्या होता है, आर्कटिक ब्रीथ होता है। क्या होता है, आर्कटिक ब्रीथ। यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूं आर्कटिक ब्रीथ, आर्कटिक ब्रीथ। इधर भी क्या, ये वाला क्या था, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ब्रीथ लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों। और ये जो आपका 3 लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला 23.5 डिग्री जो साउथ वाला लाइन है, इसको कहता है मकर रेखा। क्या है दोस्तों, आपको मकर रेखा। और 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और
ये जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये तीनों रेखा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अक्षांश रेखा में। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आपका मकर रेखा। मैंने इसके बाद इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि किस टाइप से ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए एक अर्थ लिया, एक पृथ्वी लिया हूँ। इसमें क्या है, अगर हम बात करता हूँ देखिए क्या हो जाएगी, ये जो रेखा है 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ है। अगर इसकी बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है। अगर हम इसका बात करता हूँ तो 0 डिग्री आपका अक्षांश यानी इक्वेटर है। और साथ ही साथ अगर इधर वाला का बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका 23.5 डिग्री आपका साउथ का रेखा हो जाएगा, साउथ दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री आपका, ये भी आपका दक्षिणी गोलार्ध का रेखा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए एक मानचित्र के टाइप के यहाँ पर लिया हूँ, मोटा मोटी दर्शाने का कोशिश किया हूँ। ये क्या है, हमारे इंडिया है दोस्तों। हमारे इंडिया से होकर हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है। तो ये क्या है, आपका कर्क रेखा है, इससे पहले भी मैंने दिखा दिया। ये क्या है, विषुवत रेखा है। ये क्या है, विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, आपको मकर रेखा है। ये क्या है दोस्तों, आपका मकर रेखा है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है दोस्तों, तीनों टाइप का आपका मौसम खासतौर पर देखने को मिलता है, गर्मी, जाड़ा, आपका बारिश। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो गर्मी, जाड़ा और जो बारिश का मौसम हम लोग को देखने को मिलता है, तीनों टाइप का मौसम चेंज कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारे सन, हमारे जो सूर्य क्या होता है, इन रेखाओं के बीच हम लोग के क्या होता है, हम लोग का आते जाता रहता है, मतलब राउंड ओवर मूव करते रहता है। तो जब हम लोग सूर्य को इसमें पाएंगे दोस्तों, जब हम लोग मान लीजिए सूर्य को मकर रेखा में, यहाँ पर मैंने शान का दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर हम लोग सूर्य को शान यहाँ पर मकर रेखा में पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तब हम लोग, हमारे देश में क्या हो जाएगा, आपका ठंडा रहेगा। अगर हम लोग धीरे धीरे फिर इधर आएगा, तो जब हम लोग सूर्य को कर्क रेखा में पाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये इंडिया में क्या होगा, गर्मी का एहसास होगा। तो हम लोग को किस तिथि को, किस डेट को, कैसे कैसे इन रेखाओं पे हम लोग का सूर्य का आपको मूवमेंट होता है, ये सारी चीज मैंने दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला बात ये है, सूर्य जो हम लोग का मकर रेखा पे आता है, वो आता है आपका क्या, 22 दिसंबर को। कितना में, 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा पे रहता है। और साथ ही 4 महीना बाद हम लोग की चेंज होता रहता है। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका 22 मार्च, जो 22 मार्च है वो क्या होता है आपका, इसमें विषुवत रेखा पे आ जाता है। और फिर क्या होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को हम लोग कहाँ हो जाता है, हमारे ये सूर्य कहाँ पर आ जाते हैं, आपका कर्क रेखा पर आ जाता है 21 जून को। फिर जब हम लोग 4 महीना हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 23 सितंबर, फिर दोबारा हम लोग के क्या आ जाएगा, विषुवत रेखा पे हमारा सूर्य शान आ जाएगा। तो इस तरह से शान का मूवमेंट होता है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि जून के महीना में जो होता है इंडिया में काफी गर्मी रहता है, जबकि दिसंबर के महीना में क्या होता है, हमारे इंडिया में ठंडे का एहसास दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट के तौर पर खास इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उस पर चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए मैंने लिखा हूँ, एक एक करके देखिए और समझिए। यहाँ पर क्या है, भारत में सबसे बड़ा दिन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दिन हो जाता है, वो क्या होता है, 21 जून कहलाता है। क्या हो जाएगा, 21 जून क्या हो जाएगा, आपका भारत का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करता हूँ भारत में सबसे छोटा दिन, तो भारत में जो सबसे छोटा दिन जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों कि जो हम लोग का बड़ा दिन का जो छुट्टी मिलता है वो 23 दिसंबर से क्यों दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो जो है बड़ा दिन का छुट्टी का मतलब ये नहीं कि वो 23 दिसंबर को हमारा दिन ज्यादा बड़ा है।
हम लोग क्या जानते हैं कि 22 जो दिसंबर होता है ये सबसे छोटा दिन होता है, यानी इसके बाद से धीरे 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 क्या होता है, हम लोग का दिन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे आपका बढ़ता रहता है। इसीलिए 22 के बाद से जो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा दिन के तौर पर उसको कहा जाता है मोटे तौर पर। तो यही है इसका मेन रीजन है। उसके बाद एक यहाँ पर खास बिंदु मैंने लिया हूँ, दिन और रात कब समान होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं दिन और रात जो होता है, जो हमारे सूर्य क्या होता है, इसमें आज आता है आपका 22 मार्च और 23 सितंबर जो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ 22 मार्च और 23 जो सितंबर होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, हमारे सूर्य आपका दिन और रात, हमारे दिन और रात क्या हो जाता है, आपका समान हो जाता है। यहाँ पर खास और एक इम्पोर्टेंट बिंदु मैंने लिया हूँ दोस्तों कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी काफी इम्पोर्टेंट है और हम लोग किस तिथि को मनाते हैं, 21 आपका जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, ये पृथ्वी को 2 समान हिस्सों में बांट देता है। कौन, 0 डिग्री जो अक्षांश है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी को 2 समान हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता है। इधर अगर नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, तो ये आपका 0 डिग्री से ऊपर की ओर हम लोग इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से जो नीचे होता है साउथ पोल की ओर, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर काफी इंपॉर्टेंट अदा करता है। और साथ ही साथ ये जितने सारे भी रेखा के बारे में मैंने जिक्र किया, ये सारे काल्पनिक रेखा हैं दोस्तों। ये काल्पनिक रेखाओं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। इसलिए मैंने समझा इससे एक मोटे तौर पर एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को आसानी होगा समझने में। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, और उनमें क्या क्या चीज चेंजेज आता है, किस तरह से हमारे इंडिया में गर्मी, जाड़ा और बारिश का एहसास दिलाता है, ये सारी चीज आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे दोस्तों, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। इस तरह के वीडियो में हमेशा लाते रहता दोस्तों। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।